सो हेलो फेलो एस्पिरेंट्स। तो एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस ख़त्म हो गया है। दो आई नो आई एम बिट लेट फॉर मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस। ठीक है, काफ़ी समय से कोई वीडियो मतलब मैं बना ही नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह में काफ़ी बिजी हो गए थे हम लोग। ठीक है, और हालांकि काफ़ी लोग टेलीग्राम वगैरह से कनेक्टेड थे। सो हम लोग क्या नाम है एक मतलब एक छोटा सा ग्रुप वगैरह बना था हम लोग का, जिसमें सबका अच्छा अच्छा स्कोर आया है। बट इस बार कट ऑफ ही एकदम स्काई रॉकेटेड हो गई है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन व्हेन कमिंग ऑन टू माय स्कोर। मेरे इन टोटल 310 नंबर आए हैं। When it comes to math, as I have scored, you all know maths is my weakest point. So I have scored 71 number in maths. या 71 या 73, हाँ 71 आई गेस इन मैथ्स। अभी स्कोर कार्ड मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। उसमें मैंने मैथ्स मेरा ऐसा था, इतना वीक था कि मैंने 5 क्वेश्चन सीधे ही छोड़ दिए। बट स्टिल आई थिंक बहुत रेयर ही होगा कि मैथ्स में कोई 5-6 क्वेश्चन छोड़ दे उसके बाद भी उसके 300 से ऊपर आ जाए। दो इट इज़ नॉट क्रेडिट वर्दी थिंग, बट बता रहा हूँ इतना रेयर है कि मैथ्स मेरी काफ़ी वीक है। तो 5-6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, 5 छोड़ दिए थे, एक गलत हो गया था। और इंग्लिश और फिर रहा रीजनिंग में मेरा रीजनिंग, क्योंकि जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आ जाती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा एज हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन भी हो जाता है एसएससी एस्पिरेंट्स में। वाई आई से दिस बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मैथ देयर इज़ अ रिपीटेटिव पैटर्न विच इज़ बीइंग फॉलोड इन मैथ्स। एक सिमिलर पैटर्न है, जो कि जैसे आप ज्योमेट्री उठा लो तो ज्योमेट्री में आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना, एक सिमिलर पैटर्न है, 25-30 पैटर्न है, उसको आप याद कर लो तो आपका ज्योमेट्री हो गया। बाकी मैथ्स में ऐसा कुछ बैंक वाला, जैसे बैंक में आता है बहुत दिमाग, जैसे अभी यही मैथ्स में आप 3-4 क्वेश्चन डाल देते डीआई के ना, तो बहुत बढ़िया मैथ्स हो जाती। तो उससे अच्छा हो जाता, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता मैथ्स का। इसमें क्या है, वही रिपीटेटिव पैटर्न है, जिसको आता है। और बच्चे तो आप देखेंगे कई सारी वीडियोस में 2018 के सिलेक्टेड बच्चे भी दे रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ए बिट क्रेजी थिंग हैपनिंग एट एसएससी लेवल। बिकॉज 2018 आप समझिए, जो 2018 में दे रहा है, फिर 2018 सिलेक्टेड है, मतलब उसने 16-17 में स्टार्ट किए, 17 में का एटलीस्ट तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। 18 में सिलेक्टेड, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चल रहा है भाई। 7-8 साल से जो एक ही जगह रगड़ रहा है। सो जस्ट थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ कंपटीशन ही माइट बी ऑफरिंग। उस हिसाब से मैं अपना देखो, मेरा पहला मेंस था ये, तो उस हिसाब से मेरे 310 तो बहुत ही अच्छा मैं समझ रहा हूँ। और जहाँ के मेरे फेलो एस्पिरेंट्स भी थे जिनका पहला या दूसरा अटैम्प्ट था, कई लोग का तीसरा भी था, तो उनमें तो मेरा हाईएस्ट, मतलब मेरे कलीग्स वाले में। बाकी एक ग्रुप है ऑनलाइन, वो नितिन शुक्ला जो हैं, उनका ग्रुप है टर्मिनेटर वाला, उसमें तो काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे हैं। उनका 327, 330 भी आया। बट मैक्सिमम उसमें भी जो अच्छे ग्रुप हैं उनमें वही 300 से लेकर 320 वाली रेंज है। सबसे शॉकिंग ये है कि मैं यूट्यूब पे जिनका वीडियोस देखता था, कई सारे आप जानते होंगे जो फेमस है, जिनको टेक्स्ट बुक का जो स्पॉन्सरशिप करते हैं, उनके नंबर काफ़ी शॉकिंग है। एक का मैं देखा, मतलब ही वाज स्कोरिंग क्वाइट गुड इन मींस टेस्ट सीरीज, उनका 268। आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि भाई इतना कम कैसे आ सकता है। फिर एक बंदा था उसके 270s में आया, एक बहुत अच्छा बंदा था, मतलब ही यूज्ड टू स्कोर अराउंड 340 इन मॉक टेस्ट, मीन्स के मॉक टेस्ट में, और उसके केवल 302 नंबर आया। सो थिंग्स आर क्वाइट शॉकिंग, यू नो। हाँ, बस मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट ये रह गया कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बीइंग इंग्लिश, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 135 में से 135 आएंगे, या एटलीस्ट अगर कम से कम भी हुआ तो 123, या फिर एक गलत हो गए, 2 गलत हो गए मैक्सिमम। भाई 4 गलत हो गए, एक तो मतलब जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मैं गलत मार के ही कर दिया, देख के बेवकूफ़ी कर दिया। बाकी एक कॉन्ट्रोवर्शियल है रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, जिसको मैंने क्लेम कर दिया है, और उसमें बाकायदा मैंने अच्छे से क्लेम किया है कि मतलब एनसीईआरटी के एक्चुअल टेक्स्ट बुक को कोट किया है, जिसमें लिखा हुआ था सीवी रमन ए साइंटिस्ट हैज़ वन नोबेल प्राइज अवार्ड। तो इसमें जो भी यह लॉजिक लगा लेके थे कि दात अब्यूज़ होगा जब स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन कर रहे हैं जिसने कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट किए, तो इसमें क्लियरली सीवी रमन स्पेसिफिकली उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में इंडिया की तरफ से, तो वो स्पेसिफिक पर्सन हो गए, वहाँ पे ए ही यूज़ करा गया है। तो मैंने कोट कर दिया, उसे क्लेम भी कर दिया। होपफुली थिंग्स वुड बी सॉर्टेड आउट। बाकी इंग्लिश में मेरे 119 नंबर ही केवल रह गए, वहाँ पे मैं 10-15 नंबर लैग कर गया, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग फुल मार्क्स, और नेवरथलेस 325 से 330 के बीच में आने ही चाहिए थे। अरे 120 से लेके 125 के बीच, 125 से लेके 130 के बीच में आनी चाहिए थे, बट इट्स ऑल ओके, जो भी हुआ।
इंग्लिश वो जीएस में तो इट्स ऑल भाई ऐसा ही जीएस पूछा गया था कि क्या ही कहा जाए, 30 नंबर उसमें आया है। मैथ्स में कंप्यूटर में 28 आया, तो थिंग्स आर ऑल गुड। बाकी 310 नंबर बने हैं। आई नो आई एम इन पार्ट ऑफ द रेस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट गेटिंग जॉब, एनी जॉब और एनीथिंग। आई एम नॉट वरीड एट ऑल बिकॉज मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था आई वॉज टारगेटिंग 300 प्लस, आई अचीव 310 नंबर। यही था भी कि भाई 310 तक ले आओगे तो आपको कोई ना कोई जॉब बनी है। आप भले ही सब चेंज कर लें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, मतलब मैक्सिमम क्या सभी लोग यही कह रहे थे कि आप 300 से ऊपर ले आओगे या फिर एटलीस्ट 305 के राउंड घूमते रहोगे तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं आने वाली। पर भाई अब क्या ही हो रहा है, अब तो साला देखता हूँ 320 वाले भी डाउट में रहते हैं मेरा होगा कि नहीं होगा। सो आई एम प्रिटी रिलैक्स्ड एट दिस मोड। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं कि क्या होगा नहीं होगा। अब ये अच्छा लग रहा है कि भाई मतलब मैं देखो नहीं, 2 एच पॉइंट थे, मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैथ में क्योंकि मैथ्स के कुछ टॉपिक में कवर नहीं थे। तो अगर मैं वो कवर कर लूँ और प्लस मेरी इंग्लिश जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर वैसी चली जाए तो भाई आई विल बी टॉपर अमॉन्ग टॉपर्स। फिर तो मेरे 330 340 तक स्कोर आए। मतलब कहना तो अभी बहुत ज़्यादा होगा, बट आई कैन से दैट आई कैन स्कोर इवन मोर देन 340 नंबर, क्योंकि आप 5 त्रिक 15 वहाँ पे जो ले लो आप उसको, और 15 नंबर आप यहाँ पे ले लो इंग्लिश से मेरे जो कट गया, तो 30 नंबर ऐसे ही हो गए। 310 340 तो मेरे ऐसे ही बन जाएंगे। मतलब अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देना ही पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक स्विचिंग टू एनी अदर थिंग वुड बी ए गुड चॉइस नाउ, बिकॉज अर्लियर आई वॉज, अभी ये मेरा पहला ही मीन्स था क्योंकि इससे पहले मैं टीचिंग का एस्पिरेंट था, टीचर बनने का। ठीक है, तो इंग्लिश का लेक्चरर बनना चाह रहा था मैं, उसकी वैकेंसी आई नहीं तो एसएससी की तरफ स्विच करना पड़ा। अब सुनने में आ रहा है कि यूपी जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी फिर से आ रही है, तो स्विच करना मेरे को सेंस नहीं बना रहा है। अगर आप मुझे कोई भी एडवाइस देगा तो बताइएगा कि वुड इट बी लाइक, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत क्लोज आ गया, मतलब मैं रेस का बहुत अच्छा आगे बढ़ चुका हूँ। 310 नंबर मेरे एसएससी में आ रहे हैं, वो भी तब जब मेरी रीजनिंग अगर फुल में से फुल आ रहे हैं। रीजनिंग में से फुल आना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, आई मस्ट टेल यू। तो आप मैथ्स में ले आ सकते हो, इंग्लिश में ले आ सकते हो, रीजनिंग में टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो भी ना ला पाए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा होता है ना कि आपका बहुत प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं काम आता, आपका रियल जो इंटेलेक्ट है वो चेक होता है, एंड दैट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग यू नो। जहाँ पे बात आ जाती है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिस वैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। देयर योर मतलब आई मस्ट से कि असली में जितना दिमाग है आपके पास वो टेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई लॉजिकल रीजनिंग या फिर ये सब कुछ डीआई वगैरह ये सबको और ऐड करना चाहिए, जैसे भाई स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए थोड़ा एग्जाम का। ये नहीं भाई घिसा पिटा यहाँ पे एक्स डालोगे तो इतना आ जाएगा, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, एसएससी का भाई जैसा मन जैसा वो कंडक्ट करना चाहिए वैसा कर सकते हैं हम। तो यही था, ये अपडेट देना था। 310 है मेरे, मैंने 3 क्वेश्चन क्लेम किए हैं। सत्याग्रह वाला जो कि क्लियरली एनसीईआरटी में दिया, मतलब उसमें 2 पार्ट हैं। सत्याग्रह में 1917 है और हंगर स्ट्राइक 1918 है। तो इफ़ दे चूज लाइक यू हैव गिवन बोथ ऑफ द थिंग्स इन द क्वेश्चन, सो यू ऑब्वियसली गॉट टू गिव आंसर ऑल्सो एज टू। ठीक है, आप 1917 को भी मानो, आप 1918 को भी मानो, दोनों को मानो, या फिर क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो, एटलीस्ट नेगेटिव तो चला जाएगा मेरा। ये वाला रविन्द्रनाथ टैगोर वाला क्लेम किया। एक एंटीसीडेंट रिवर होता है, एंटीसीडेंट रिवर होता है, उसमें यमुना को दिया गया, जबकि कई सारे टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन है कि यमुना भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। और जो उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीसीडेंट रिवर, तो उसको भी क्लेम किया है। 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन तो अभी आंसर की में फ्लक्चुएशन होगा। और आपको आइडिया नहीं है कि 3 से 4 क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मतलब आप सोचो कि 4 क्वेश्चन मेरे और हो जाए, सही है, 4 चौक 16, 324 नंबर। तो भाई मैं तो एकदम ही अलग रेस में हूँ, और 3-4 क्वेश्चन इधर आ जाए तो मैं रेस से बाहर ही हो जाऊँ। सो यहीं पे आ जाता है, लक वाला गेम आ जाता है, थिंग्स गेट आउट ऑफ योर हैंड लाइक। और व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल इज एब्सोल्युटली जस्ट हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। यू कैन जस्ट ब्रिंग हार्ड वर्क ऑन द टेबल, रेस्ट लाइट्स इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, आपका लग। क्योंकि भाई कुछ भी, जैसे मैं कोई भी टॉपिक उठा लूँगा, व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, आपने पूरा ज्योग्राफी पढ़ा होगा, मैं मतलब सीरियस एस्पिरेंट हूँ तो पूरा ज्योग्राफी मैंने सीरियस अगर मैं भी रहा हूँ तो मैं भी पूरा पढ़ा हूँ। अब एक क्वेश्चन आ गया एंटीसीडेंट रिवर, अब वो टॉपिक इतना छोटा सा टॉपिक, कहीं कोने में आपके नोट्स में लिखा होगा या फिर लिखा भी नहीं होगा, तो लक बहुत बड़ा मैटर करता है। जीएस तो पूरा लक बेस्ड ही है। करंट अफेयर्स में 2 साल का पढ़ के गया था। आई नो मोस्ट ऑफ यू वोंट बिलीव, बट एक क्वेश्चन कल मेरा आया जो विंग्स इंडिया वाला था, कि कनेक्टिंग इंडिया टू अमृतकाल वाला, वही एक क्वेश्चन आया, 3 नंबर दे के गया। बाकी मैं जनवरी 2023 से लेके जुलाई 2024 तक पढ़ के गया था करंट अफेयर्स।
तो उतना कुछ हुआ नहीं, तो लेट्स सी, बट आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। लाइक ये मेरा पहला ही मेंस था, इसमें आया और 310 बन गए। अब भाई पिछली बार तो 310 पे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया था साउथ में। सो इट ऑल डिपेंड्स क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, जो भी है देखा जाएगा अभी आगे किसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अभी आंसर की फाइनल आएगी, उसमें भी सिचुएशन काफ़ी वेरी कर जाएगी, क्योंकि एक सही एक गलत 4 नंबर वेरी हो रहा है, और यहाँ पे तो एक नंबर पे हज़ारों स्टूडेंट है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, बट आई एम completely satisfied with my performance. What all I have put in, that has exactly come out, reaching my strongest point था, उसमें मेरे फुल नंबर आ गए। बहुत अच्छा लगा उसमें देख के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे टॉपर्स मतलब बढ़िया, जिनके 330 340 नंबर 350 नंबर भी हैं, उनकी भी रीजनिंग में 82 83 84 ही है। दो देयर आर, मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही केवल 90% 99, बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स विच आई हैव सीन उनके फुल नंबर नहीं आए, तो वो एक अच्छा लगा। इंग्लिश में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। मैथ तो एज मैं घर ही से सोच के गया था 5 क्वेश्चन छोड़ना, 5 ही क्वेश्चन मैंने छोड़े। जीएस तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, बाकी थिंग्स आर फाइन। आप लोग का कितना स्कोर आया, क्या अटैम्प्ट था, ये ज़रूर लिखिएगा कौन सा अटैम्प्ट था और कितने नंबर आए, क्या था। थिंग्स आर फाइन, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एसएससी सब कुछ नहीं, कुछ और हुआ तो अच्छा। लाइक मैं तो इस कोटेशन चलता हूँ ना, इफ़ थिंग्स आर एक लाइक गोइंग इन योर फेवर and it's all good. If things are not going the way you desire the things to go, then definitely God is taking up the lead. उनके हाथ में स्टीयरिंग छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही ले जाएंगे। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी अगर किसी का आखिरी अटैम्प्ट था या फिर आगे नहीं, कुछ बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है, 250 से कम नंबर है, तो छोड़ दो, रहने दो, कुछ और ट्राई करो। देयर आर मैनी वेज टू लिव लाइफ, ठीक है। एसएससी इज़ नॉट द एंड गेम, ठीक है। ये कोई एंड गेम नहीं है कि बस यहीं ख़त्म, एसएससी तो एसएससी, नहीं तो सब कुछ ख़त्म। But if you have the hope and dedication left in you, to begin, take a deep breath, relax for a few days, like reconcile yourself if you're trying to figure out what you got to do in the future. So अगर सब चीज़ें सही हैं तो फिर आगे बढ़िएगा एसएससी को लेकर, नहीं तो कुछ और चूज़ करिए। बाकी भी फाइनल आंसर की आ जाए, क्लोज रेफरेंस वगैरह क्या होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, बहुत गिने चुने लोग ही मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, बट मुझे अपडेट उनको ही देना था, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आई एम completely satisfied with my performance, but I don't know about the result. Let's see what's going to happen. I'm hoping for the best. That's it. आपके कितने नंबर वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं। That's it. Stay happy, stay relaxed. SSC is not everything. All right. If you're getting selected, well and good. If you're not getting selected, let it be. There are many other ways to live a happy life, not just SSC. ठीक है, ये बताना था। That's it. Stay happy. Bye bye.